अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है, क्या चीज़ है, वो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर की एक्सरसाइज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो एमसीक्यूज है उसको करने का तरीका ये होता है कि आप जब भी एमसीक्यूज आएंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ें, उसके हर ऑप्शन को आपने पहले गौर से पढ़ना है। ये नहीं कि आप जो फॉर एग्जांपल ये पहला ऑप्शन अगर करेक्ट है तो फौरन से उसको टिक कर दें, ऐसे नहीं करना। आप पहले चारों ऑप्शन को पढ़ें, चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट परफेक्ट आंसर होगा उसको आपने इन सर्कल या फिर टिक करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ना आपको पहला ऑप्शन ठीक नजर आया, आपने टिक कर दिया, और साथ में फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा कि ये तो सी भी ठीक था, और एंड पे लिखा हो बोथ ए एंड सी, तो आपका जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज एक नंबर क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो आपने जब भी एमसीक्यूज करने हैं, सबसे पहले उसको अच्छी तरह से सारे जितने भी ऑप्शन है उनको अच्छी तरह पढ़ना है, उनमें से जो मोस्ट परफेक्ट होगा उसको आपने चूज करना है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, क्लासिफिकेशन मीन द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे फीड, हाउ दे रिस्पायर, द फ्यूचर दे हैव इन कॉमन, हाउ दे कैन सर्वाइव। तो इसमें जो सबसे मोस्ट परफेक्ट आंसर आ रहा है द फ्यूचर दे हैव इन कॉमन, ये आंसर आ रहा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन को सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे किया जाता है। तो इसमें जो सबसे जो परफेक्ट आंसर है वो बी है। द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से हैं, यूनिसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब ये मुझे तो ठीक नजर आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर ये ठीक नजर आ रहा है, या ये ठीक नजर आ रहा है, तो आगे भी हमने पढ़ना लाजमी है। यानी उसके बाद सेकंड वाला क्या है, ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके बाद ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ट्रू नहीं होते, वो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये भी गलत है। ये तीनों आखिरी तीनों गलत है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, ए। हमारे पास पहले का आंसर क्या आ गया, बी, दूसरे का क्या आ गया, ए। ये साथ साथ में जो है ना आंसर भी इसके में जो है इसको भी लिखता जाता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे इसको कर्सर को मूव करेंगे तो ये मिटते जाएंगे। फर्स्ट में क्या आएगा, बी, और सेकंड में क्या आ गया, ए। अच्छा, इसके बाद थर्ड, वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन द किंगडम किंगडम बिकॉज दे आर टू पुअरली अंडरस्टूड। अब ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही उनके बारे में जानते नहीं, हम तो अच्छी वायरसेस, बहुत से वायरसेस हैं जिनको अच्छी तरह उनके बारे में जानते हैं। सेकंड नंबर पे दे आर टू स्मॉल, यानी ये बहुत स्मॉल है, दे आर टू स्मॉल, ये तो बैक्टीरिया भी स्मॉल होते हैं। अच्छा, देयर जेनेटिक कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इनकी जो जेनेटिक्स है उसको हम नहीं समझते, लेकिन जेनेटिक्स को हम समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। उसके अंदर हमारे पास जेनेटिक्स में डीएनए, आरएनए हमें पता है, और इसके इर्द प्रोटीन वगैरह हमें पता है। अच्छा, दे आर नॉट कंसिडर ऑर्गेनिज्म, ये इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये क्योंकि इनको ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों करेक्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, पहले में बी, दूसरे में ए, और तीसरे में क्या आ जाएगा, डी। इसके बाद फोर्थ वन, वायरसेस आर असाइन टू किंगडम, कौन सा किंगडम है, मोनेरा में नहीं होते क्योंकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, प्रोटिस्टा में भी नहीं होते, फंजाई में, नन ऑफ दीज। वायरसेस के लिए कोई किंगडम है ही नहीं, क्योंकि वायरसेस को बॉर्डर लाइन पे रखा जाता है, ना वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग में आते हैं, तो इसलिए उनके लिए कोई किंगडम असाइन नहीं किया गया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा उसको आपने देखना है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये हो गया, हमारे पास तीन हो गया, अभी चौथा भी हो गया हमारे पास। फोर्थ वन में आंसर आपने क्या देना है, डी। फोर्थ वन में आपने आंसर क्या देना है, डी। और फिफ्थ, इसके बाद जो फिफ्थ है, अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेस, अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेस, जो एक जैसे ग्रुप हैं वो क्या बनाते हैं। इसको समझने के लिए आपने पहले ये बुक के अंदर जो है, ये क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये सामने आ रहा है कि जेनरा क्या चीज है। जेनरा इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जेनरा क्या चीज है, रिलेटेड स्पीशीज से बना हुआ है, लेकिन वहां पे क्या कह रहा है, अ जेनरा इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड, जो जेनरा है वो किससे बना हुआ है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने पहले समझना है, क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, या अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जनरा, जो एक जैसे जनरा है, वहां पे क्या, जनरा इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड, हमारे पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, जीनस के बाद क्या आता है, स्पीशीज। वहां पे आंसर जो लिखा हुआ है बुक के अंदर, अ जनरा इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, और यहाँ पे क्या कह रहा है, अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जनरा, यानी जो एक जैसे जनरा है वो क्या बनाते हैं, वो फैमिली बनाते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, फैमिली। इसका आंसर क्या लिखेंगे,
फैमिली। तो एक जैसे जनरा है वो किस चीज में आते हैं? फैमिली में। जो एक जैसी फैमिली होती है इसको आपने इस तरह समझना है, ऑन पीसीओ और गुड स्टूडेंट, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? फिर फैमिली, और फिर क्या आएगा? जीनस, और जीनस के बाद क्या आएगा? स्पीशीज। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको आपने गौर से समझना है, ये सबसे यहाँ पे ट्रिकी सा क्वेश्चन है। रिलेटेड ग्रुप ऑफ जनरा, जो एक जैसे जनरा हैं, एक जैसे जो जीनस हैं, वो किसके अंदर होते हैं? जो एक जैसे जीनस हैं वो होते हैं एक फैमिली के अंदर। रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिली कहाँ पे होती हैं? ऑर्डर के अंदर। और रिलेटेड ऑफ ऑर्डर कहाँ पे होते हैं? एक जैसे जो ऑर्डर होते हैं उनको एक क्लास में रखा जाता है। क्लास क्या चीज है? क्लास, जो एक जैसी क्लासेस होती हैं उनको एक फाइलम में रखा जाता है। जो एक जैसे फाइलम होते हैं उनको एक किंगडम में रखा जाता है। बुक में क्या है? किंगडम या फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। उसने पहले फाइलम को डिस्कस किया। फाइलम क्या है? जिसके अंदर एक जैसी क्लासेस रखी जाती हैं। यहाँ पे क्या चीज है? जो एक जैसी क्लासेस हैं उनको फाइलम में रखा जाता है। यहाँ पे अगर ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इन विच ग्रुप, ये आपने देखना है 5 वाला क्वेश्चन, 5 वाला, रिलेटेड ग्रुप ऑफ जनरा। बुक में लिखा हुआ जनरा इज ग्रुप ऑफ, जनरा इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जो जनरा है वो एक जैसी स्पीशीज से बना है। यहाँ पे पूछ रहा है जो एक जैसे जनरा है वो किससे बने हैं? वो फैमिली से, या वो किसके अंदर रखे जाते हैं? फैमिली के अंदर। जो एक जैसी फैमिली होती है उनको ऑर्डर के अंदर, जो एक जैसे ऑर्डर होते हैं उनको क्लास के अंदर, जो एक जैसी क्लासेस होती है उनको फाइलम में रखा जाता है। और बुक वाले कहने लिखा है फाइलम जो है, एक जैसे जो फाइलम है, फाइलम के अंदर एक जैसी क्लासेस रखी जाती हैं। क्लास के अंदर एक जैसे ऑर्डर रखे जाते हैं। ऑर्डर के अंदर एक जैसी फैमिलीज रखी जाती हैं। और फैमिलीज के अंदर एक जैसे जीनस होते हैं। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, और जनरा इज या अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जनरा, जो एक जैसे जनरा है, दैट कंप्राइजेज अ फैमिली, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? फैमिली। इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट? जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो किस में रखे जाते हैं? फंजाई प्लांटी गलत है। प्लांटी के अंदर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं सारे। फंजाई मोनेरा, मोनेरा के अंदर हमारे पास प्रोकैरियोट होते हैं। ओनली फंजाई नहीं, ओनली प्रोटिस्टा, ओनली प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे जाते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना वगैरह। नंबर 7, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट लेटर ऑफ डैश इज, द फर्स्ट लेटर ऑफ द डैश नेम इज कैपिटलाइज। किसका होता है? दो चीजों से बना होता है ये। हमारे पास ये दो चीजों से बना होता है। क्या चीज? एक साइंटिफिक नेम, फर्स्ट नेम होता है जीनस। हमने जब रूल्स पढ़े तो जीनस में हमने कहा था जीनस का फर्स्ट लेटर हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। इसका आंसर क्या आएगा? डी। यहाँ पे आपने फैमिली आंसर दे दिया। फिफ्थ वन का हमने क्या दे दिया? फैमिली, बी। फिर सिक्स वन का हमने क्या दे दिया? आंसर सी। और जो सेवंथ वन है उसका हमने आंसर क्या दे दिया? हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास ये भी कौन सा हो गया? सातवां। सेवंथ में क्या? डी। अब आगे आपने देखना है आगे क्या बता रही है, क्या पूछ रहे हैं हमसे, इसको आपने देखना। अच्छा देखें, 8 अभी हम क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस शो अ करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन? हायरार्की कहते हैं जिसमें एक लैडर बनता है। और लैडर क्या होता है? वो स्टेप बाय स्टेप स्पीशीज से, ठीक है। और साथ ये भी बता रहा है गोइंग फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। आपने हायरार्की में जाना है, जो लैडर बन रही है उसमें स्मॉलर यानी स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाना है। तो पहले वाला तो गलत क्या हो गया? पहले वाला तो गलत है। दूसरे वाला भी क्या गलत है? तीसरे वाला जीनस स्पीशीज नहीं, ये भी गलत है। जो फोर्थ वन है ये हमारे पास करेक्ट है। फोर्थ वन क्या है? ये हमारे पास क्या है इसमें? करेक्ट है। एट्थ में जो आंसर है, आठवें का जो आंसर है एट्थ वाले में, उसमें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? डी। लेकिन इसमें बुक में एक मिस प्रिंटिंग भी है। इसमें मिस प्रिंटिंग क्या है कि जब आप किंगडम फाइलम, यहाँ पे क्लास आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्लास, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑर्डर। लेकिन ये मिस प्रिंट है, तो ये इन्होंने अभी तक करेक्ट नहीं किया। नई बुक्स में भी बाद में ये है, लेकिन कुछ बुक्स में भी ये जो है ना इसमें स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम किया हुआ है। तो इसमें आंसर जो हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ रहा है वो कौन सा है? डी। अच्छा, 8 के बाद जो 9 है, 9 हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको मैं, अब जो 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन को आपने समझना है। यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द करेक्ट वे टू राइटिंग द साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम के लिए आपका करेक्ट सीक्वेंस या करेक्ट कौन सा इसमें मोस्ट परफेक्ट जो साइंटिफिक नेम है? नंबर 1, ये देखें, ये जो स्कैरम्स है इसमें सिर्फ ये पता ही नहीं है जीनस है स्पीशीज है, एक वर्ड से नहीं बनता साइंटिफिक नेम, दो से बनता है। ये इकोलाई, ये हमने ऊपर पढ़ा था साइंटिफिक नेम का जो है ना, हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था इकोलाई यूं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सी जो है ना ये कैपिटल है।
कभी भी जो है सेकंड लेटर यानी जो स्पीशीज के अंदर जो लेटर आ रहा है वो कैपिटल नहीं होता, तो ये भी गलत है। ये दोनों गलत हो गए हमारे पास, ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। और ये जो है ना, इसमें ये पोस्ट्रोफी से जो आ रहा है ये भी गलत है, साइंटिफिक नेम में इस तरह यूज नहीं किया जाता। तो इसमें जो मोस्ट परफेक्ट आंसर है वो क्या है, कैनस लुपस, ये डॉग का नाम है और इसको इन्होंने इटैलिक में भी लिखा हुआ है। तो ये 9 में कौन सा आंसर आ गया, ए। तो 9 में इसके बाद जो 8 के बाद 9 में क्या आंसर आ गया, ए। अच्छा 10, अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेलुलर अडॉप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस and has a higher sex organ and has multicellular sex organ to which kingdom। तो हमने बात की थी जिनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है वो तो एलजी होता है या प्रोटिस्टा होता है। जिनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन है वो हमने बात की थी कौन सा होता है, उसमें प्लांटाई आएगा। क्या आएगा, प्लांटाई। तो इसके बाद आप 10 में क्या लिखेंगे, 9 के बाद 10 में सी आ गया। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट है उस पर भी हम जाएंगे, 11 जी। 11 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्पीशीज दैट हैज द सेम डैश आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन डैश। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका अगर आंसर देखते हैं तो बच्चे समझते हैं कि जो फाइलम क्लास आएगा, ठीक है, या फैमिली जीनस आएगा, फैमिली जीनस आएगा। लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, फैमिली ऑर्डर। ये भी आपने समझना है कैसे आता है, फैमिली ऑर्डर कैसे आएगा, फैमिली ऑर्डर कैसे इसका आंसर आएगा। अब आप ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले ये फैमिली है, ये ऑर्डर है। बाकी सब में जो सीक्वेंस है वो फाइलम क्लास यानी ऊपर से नीचे, ये फाइलम क्लास क्या है, ऊपर से नीचे इन्होंने सीक्वेंस दिया है। इसके बाद फैमिली जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, नीचे से ऊपर का सीक्वेंस है। इसको आपने गौर से समझना है, ठीक है। और इसके बाद जो क्लास ऑर्डर है वो भी ऊपर से नीचे है, क्लास ऑर्डर वाला जो सीक्वेंस है वो भी क्या है, ऊपर से नीचे, यानी क्लास से ऑर्डर। और इसके बाद जो फैमिली जीनस है वो भी हमारे पास क्या है, ऊपर से नीचे का सीक्वेंस है, ऊपर से नीचे। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पीशीज दैट आर इन ए सेम, जो अगर इसको मैंने क्यों करेक्ट कर रहा हूँ या क्यों ये करेक्ट है, स्पीशीज दैट आर इन सेम फैमिली, जो एक जैसी फैमिलीज में होती हैं वो ज्यादा आपस में सिमिलरिटीज रखती हैं देन ऑर्डर, मोर क्लोजली रिलेटेड है देन ऑर्डर। अगर यहाँ पे होता क्लास ऑर्डर, अगर यहाँ पे क्लास ऑर्डर होता तो ये भी ठीक होता, यानी स्पीशीज दैट आर इन ए सेम क्लास आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन फाइलम, या स्पीशीज दैट आर इन ए सेम फाइलम आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन किंगडम। कैसे, अब आप देखें जो किंगडम है वो 5 किंगडम है, पांचों के अंदर ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। लेकिन जो एनिमल्स के जितने भी फाइलम है उन सब के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी जो एनिमल्स हैं वो आपस में ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है देन किंगडम। जो क्लासेज हैं एक जैसी क्लासेज, या जो क्लासेज हैं वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है देन फाइलम, या फिर जो फैमिलीज हैं वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं देन ऑर्डर। तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही जो है ना फैमिली ऑर्डर वाला सीक्वेंस करेक्ट आ रहा है। अगर यहाँ पे क्लास फाइलम होता तो ये भी करेक्ट होता, और अगर यहाँ पे ऑर्डर क्लास होता तो ये भी करेक्ट होता, और एंड पे होता अगर ऑल ऑफ दीज, तो आप क्या लिखते, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक सीक्वेंस करेक्ट आ रहा है। ये अगर होता जीनस फैमिली, ये अगर बच्चे क्या होता जीनस फैमिली होता तो हमारे पास ये भी करेक्ट होता। तो एंड पे अगर ऑल ऑफ दीज होता तो ऑल ऑफ दीज लिखते हैं, लेकिन बाकी सारे यहाँ पे इनकरेक्ट है आंसर, और सिर्फ एक करेक्ट है, वो कौन सा है, फैमिली ऑर्डर। और आप क्या लिखेंगे 9 के बाद 10, 11 में आप क्या लिखेंगे, 11 में जो आंसर आपका आएगा वो होगा बी। 11 में आंसर क्या लिखेंगे, बी। अच्छा इसके बाद when a last या when the last member of particular species dies the species is said to be, species को क्या कहेंगे, threatened तो नहीं कहेंगे। अगर उसका लास्ट मेंबर भी खत्म हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट कहेंगे उस इकोसिस्टम से। अगर वर्ल्ड से ही अगर वो हो गया तो वो एक्सटिंक्ट फ्रॉम वर्ल्ड, पूरी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है, जिसमें डायनासोर वगैरह, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो स्पीशीज उस रीजन से खत्म हो गई या उसका लास्ट मेंबर भी वहां पे नहीं रहा तो वो क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट होगी फ्रॉम दैट रीजन। तो इसमें क्या आएगा, बी। लास्ट वन जो 13 है, 13 इसको आपने समझना है, इन विच सीजन उबारा बस्टर्ड माइग्रेट टू पाकिस्तान एंड सेटल हेयर। ये आपने जो इसी टॉपिक के अंदर जो पिछले टॉपिक से पढ़ा था, इसमें विंटर के अंदर कहाँ से आ रहा है, स्वेत यूनियन से, स्वेत टेरिटरी से, और कहाँ पे आता है पाकिस्तान के अंदर, चोलिस्तान और थार डेजर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्या चीज़, ये हमारे पास एमसीक्यूज थे। तो आगे हम